टेक की दुनिया में ना हर पल कुछ ना कुछ नया होता रहता है। रोज सुबह नई नई हेडलाइंस। पर सवाल ये है कि क्या हम सच में समझ पाते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं टेक की दुनिया की इन उलझी हुई कड़ियों को जोड़ने की और देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर है क्या। आज हम 4 बड़े हिस्सों पर नजर डालेंगे। स्मार्टफोन की दुनिया में क्या चल रहा है, गेमिंग का अगला पड़ाव क्या है, एआई की क्रांति कितनी तेज हो गई है और सिक्योरिटी के मोर्चे पर क्या हाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस डिवाइस से जो शायद इस वक्त हमारे हाथों में है, हमारा स्मार्टफोन। यहाँ मार्केट में एक जबरदस्त जंग चल रही है, जहां हर कंपनी हमारी जेब पर कब्जा करना चाहती है। तो असली सवाल ये है कि इस फोन वॉर में जीत किसकी हो रही है। हाल ही में जो खबरें और लीक्स आई हैं ना, उनसे कुछ बहुत ही दिलचस्प इशारे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हर कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। एक तरफ सैमसंग है जो अपने गैलेक्सी एआई फोटो क्रिएशन पर बड़ा दांव खेल रहा है। दूसरी तरफ एप्पल है जो A20 चिप और कैमरा अपग्रेड के साथ आ रहा है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शायद कीमत इस बार कुछ कम हो सकती है। और फिर है गूगल जो बेहतर बैटरी लाइफ और जबरदस्त डिस्काउंट्स के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। एप्पल की कहानी में वैसे एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक तरफ तो वो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अपने इकोसिस्टम में आना आसान बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो नया ज्यादा पावरफुल एआई सिरी है वो अभी भी तैयार नहीं है और इसका असर सीधे उनके स्टॉक प्राइस पर दिख रहा है। पर रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ इन 3 बड़े नामों के बीच की नहीं है। मार्केट में नए खिलाड़ी भी आ गए हैं, जैसे टेक्नो जो 8000 mAh की बैटरी देकर सबको हैरान कर रहा है, और नथिंग फोन वो तो अपने डिजाइन से ही एक अलग कहानी कह रहा है। तो मतलब साफ है, अब इनोवेशन करने के लिए बड़ा नाम होना ही काफी नहीं है। चलिए अब स्मार्टफोन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेमिंग की दुनिया की, जहां खेलने का तरीका और खेलने की जगह दोनों ही पूरी तरह से बदल रहे हैं। सोनी ने तो जैसे अनाउंसमेंट्स का धमाका ही कर दिया है। सोचिए, गॉड ऑफ वॉर का रीमेक, रेजिडेंट इविल का नया गेम, और तो और डेथ स्ट्रैंडिंग 2 अब पीसी पर भी आने वाला है। गेमर्स के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या ही हो सकती है। लेकिन देखिए, एक अच्छा गेम सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिखता बल्कि कानों में भी महसूस होता है। और द वर्ज के मुताबिक सोनी के जो नए XM6 ईयरबड्स हैं वो नॉइस कैंसिलिंग के मामले में एकदम विनर हैं। मतलब गेमिंग का मजा अब बिल्कुल डबल होने वाला है। और शायद सबसे बड़ी और जरूरी बात, अब हाई एंड गेमिंग के लिए वो भारी भरकम महंगे कंसोल की जरूरत नहीं रही। क्लाउड गेमिंग का जमाना है। एनवीडिया का GeForce Now जैसी सर्विसेज की वजह से अब Amazon Fire TV स्टिक जैसा छोटा सा डिवाइस भी एक पावरफुल गेमिंग मशीन में बदल सकता है। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि बेहतरीन गेमिंग अब सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि हर किसी की पहुंच में होगी। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जिसकी चर्चा आज हर जगह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। ये हमारे कोड लिखने के तरीके से लेकर हमारे रोज इस्तेमाल होने वाले ऐप्स तक सब कुछ बदल रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30,000। इतने सारे इंजीनियर्स एनवीडिया में AI की मदद से अपना काम कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं। ये अपने आप में ये दिखाता है कि जो कंपनियां AI बना रही हैं वो खुद भी उस पर कितना निर्भर कर रही हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर ताकत के साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है। हैकर्स ने गूगल के जेमिनाई AI को तोड़ने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा बार कोशिशें की। ये AI का दूसरा थोड़ा डरावना चेहरा है। इस तरह के हमले की तकनीक को कहते हैं एडवर्सरियल प्रॉम्प्टिंग। अगर आसान भाषा में समझें तो ये AI को घुमा फिराकर ऐसे सवाल पूछना है जिससे वो कंफ्यूज हो जाए और अपनी सीक्रेट बातें या कमजोरियां बता दे। और हाँ, AI अब सिर्फ बड़ी बड़ी रिसर्च लैब्स तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे फ़ोन के अंदर आ चुका है। YouTube म्यूजिक हमारे मूड के हिसाब से प्लेलिस्ट बना रहा है, तो वहीं Facebook हमारी प्रोफाइल पिक्चर को एनिमेट कर रहा है। और क्रोम ब्राउज़र में जो WebNN की टेस्टिंग चल रही है, उसका सीधा मतलब है कि बहुत जल्द AI पावर्ड फीचर्स सीधे हमारे ब्राउज़र में ही काम करने लगेंगे। AI अब हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस का एक ज़रूरी हिस्सा बन रहा है, भले ही हम उसे नोटिस करें या ना करें। और अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी टॉपिक पर, सिक्योरिटी। ये एक ऐसी लड़ाई है जो टेक की दुनिया में कभी खत्म नहीं होती, एक अंतहीन खींचतान। ये चार्ट देखिए, ये हमें बताता है कि खतरा कितना असल और कितना बड़ा है। सिर्फ 1 महीने में माइक्रोसॉफ्ट को 6 और एप्पल को 1 ऐसी खतरनाक कमियों को ठीक करना पड़ा जिनका हैकर्स पहले से ही फायदा उठा रहे थे।
लेकिन सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ नए हमलों और हैकर से बचना नहीं है। कभी कभी खतरा हमारे पुराने सिस्टम के अंदर ही छिपा होता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अपने यूजर्स को 15 साल पुराने सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स को अपडेट करने के लिए कह रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया में सिर्फ नए हमलों से नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को नजरअंदाज करने से भी बड़ा खतरा हो सकता है। तो इन सारी बातों को देखकर दिमाग में एक ही बड़ा सवाल घूमता है। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आगे भाग रही है, क्या हम उतनी ही तेजी से उसे सिक्योर भी कर पा रहे हैं, या फिर हमारी इनोवेशन की रफ्तार हमारी सुरक्षा की रफ्तार से कहीं आगे निकल गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।